अब तो सारे आंकड़े साफ हो गए। हमको तो एक बात का जवाब जानना है। जब भी अमित शाह बिहार आते हैं, घुसपैठिया पीछे पीछे बिहार आता है, झारखंड जाते हैं पीछे पीछे झारखंड जाता है, बंगाल जाते हैं वहां भी उनको घुसपैठिया मिल जाता है। चुनाव आयोग कोई नहीं मिल रहा है, सिर्फ उनको मिल रहा है। आज ये भी एलजेपी के प्रवक्ता बोल दें कि अगले बार से अगर बीजेपी के कोई नेता हो, चाहे अमित शाह जी हो, मोदी जी हो, ये झूठ फैलाने की कोशिश करेंगे चुनाव आयोग के खिलाफ कि बिहार में घुसपैठिया है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। पर कार्रवाई नहीं करते हैं मानक जी, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि एक रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट बता रहा है कि ढाका में बीजेपी के लेटर हेड से, इनके लेटर पैड से, जो बिहार का ही लेटर पैड है इनका, वहां से एक लेटर गया सीईओ को, और वो लेटर ये कह रहा था 78,384 लोग घुसपैठिए हैं। ठीक है, अब ये घुसपैठिया बताया, पर उससे पहले क्या हुआ, ढाका के सिटिंग विधायक है पवन कुमार जायसवाल, अब उनके जो पर्सनल असिस्टेंट है उन्होंने भी क्या किया, एक लेटर दिया कि 78,384 लोग, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए एसआईआर में, तो ये इनका नाम कटना चाहिए। अब बताइए, जितने लोगों का नाम इन्होंने कटवाने की कोशिश की वो सूचना फर्जी निकली, क्योंकि कोई भी घुसपैठिया नहीं निकला, कोई कार्रवाई हुई इन लोगों पे। जबकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 कहती है कि अगर कोई भी दिग्भ्रमित करने की कोशिश करता है या वोटर रोल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कितनी कार्रवाई हुई, एक डेटा और आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, औरंगाबाद का 223 औरंगाबाद विधानसभा घर नंबर 18, उसके भीतर अभी भी नया वोटर लिस्ट जो आया है, आने के बाद एक ही घर में 104 मतदाता है। अब मैं आपको बता रही हूं मानक जी, जो कार्य प्रणाली है चुनाव आयोग की, एक ऐसी अनसुलझी पहेली बन गई है जो कोई सुलझा नहीं पा रहा है। एक काम तो ये लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वो है कि मोदी जी को कैसे फॉलो करना है। फॉलो इस वे में कि जैसे मोदी जी हर जगह हर चीज पर अपनी तस्वीर चिपका देते हैं, अब चुनाव आयोग का पूरा उठा करके ऊपर से नीचे ट्वीट्स की संख्या देख लीजिए, हर जगह ज्ञानेश कुमार जी की फोटो चिपकी हुई, और दूसरा जो फॉलो करते वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। अगर आप कर लें तो 104 मतदाता, सुनिए ना, 104 मतदाता अगर एक घर में है तो ये क्लेम्स ऑब्जेक्शंस का पीरियड तो अभी भी चल रहा है। आपने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन कर दिया और हटवा दिए वो सारे नाम? वो कब तक चलते रहेगा? आप फाइनल ड्राफ्ट लेकर के आ गए हैं, उसके बाद भी इतनी सारी समस्याएं बनी हुई है, क्या क्वेश्चनेबल नहीं है? आप प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हर बार आते हैं बोलते हैं बिहार में घुसपैठिया। किनको प्रधानमंत्री घुसपैठिया बोल रहे हैं? अमित शाह जी ठीक है, सुनिए प्रियंका, घुसपैठिया का तो हो गया, देखिए क्लियर है घुसपैठिया पर, ठीक है, आपका पॉइंट मैं मान रहा हूं, और देखिए बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता भी, वाजपेयी जी भी घुसपैठिया पर अलग अलग राय रखते हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं प्रियंका, एक सेकेंड, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अब तो सब कुछ क्लियर हो गया ना, आपके पास अभी भी टाइम था। अब आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि इतने वोटर काट दिए, इतने वोटर काट दिए? भाई जुड़वाने का टाइम अभी भी आपके पास है, और कितने सारे जुड़े भी तो हैं। कुल जो वोटर जुड़े हैं 21,53,000 जुड़े हैं। फिर वहां डेटा का हेरफेर, आप इसको समझिए। व्यस्क आबादी जो है बिहार की, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के हिसाब से 8,18,00,000, अभी भी इनके वोटर लिस्ट में कितना आ रहा है, 7,42,00,000। अभी भी कितनों का लैप्स है, कितने घटे हुए हैं, 76 लाख। अरे भाई 65 लाख लोगों का आपने नाम काटा था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आधार कार्ड एज 12th डॉक्यूमेंट जोड़ा। अब कितने लोग उसमें ऐड हुए, ऐड होने का तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर हो गया कि और घट गए। आपने देखा ना, 3 लाख और लोगों के नाम काट दिए गए हैं। अब ये जो 22 लाख नहीं जोड़े गए हैं फॉर्म 6 के माध्यम से, अब बताइए कितने इसमें नए वोटर हैं, या कितने वो लोग हैं जो डिलीटेड थे, उसके बाद फिर उनका नाम दोबारा इस फॉर्म से जोड़ा गया? कोई क्लैरिटी नहीं है मानक जी। हमारा सवाल कहीं कोई गैर लाजमी सवाल नहीं है, पर सवाल आज भी मैं लोजपा प्रवक्ता पूछती हूँ। आप एक बार मानक जी उनका पुराना क्लिप से लेकर के अभी तक चलाइए, ऐसा लगता है 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे पीछे, क्या चल रहा है? उनको खुद भी क्लैरिटी देखिए, एक बात पे तो मैं बिल्कुल खुद खुल के कहता हूं कि इस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, और सारे सवाल जिन पर स्पष्टता नहीं है चुनाव आयोग को जल्द से जल्द देना चाहिए। वारिस पठान, आपकी यात्रा बिहार की जो रही, उसके बाद भी मैं देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि आप पिछड़ गए। तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी लीड ले गए वहां पर। पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाली, फिर बिहार अधिकार यात्रा निकाली, अब ये एसआईआर के मुद्दे पर भी आप पीछे रह गए। वारिस पठान, महागठबंधन आगे निकल गया ऐसा लग रहा है। मानक, देखिए मानक भाई, इनकी तो निकली थी रैली, और असद ओवैसी और हमारी निकला था पूरा सुनामी।
पूरे सीमांचल में आपने देखा कि किस तरह लाखों की तादाद में लोग रोज आ रहे हैं, रैली के साथ जुड़ रहे हैं। हमारी सभाएं जो हमने नुक्कड़ कॉर्नर रखी थी मानक जी, वो बन रही थी, वास्ट पब्लिक मीटिंग। समझिए असद भाई, आप सोच रहे थे छोटी नुक्कड़ सभा होगी, लेकिन लाखों लोग हजार जमा होते जा रहे हैं रोज, बस एक ही चीज, अब ओवैसी का जलवा चलेगा। हमने इनको लेटर भी लिखा था, फिर भी नहीं माने प्रियंका जी, 6 मांगा था, अब नहीं करेंगे, अब लड़ रहे हैं। और बिहार की देख के तेजस्वी की नींद उड़ चुकी है। और मैं तो आपके चैनल पे भी कहूंगा, ये तो सिर्फ एक झांकी थी, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर पूरी दिखाएंगे आपको, तब समझ में आएगा कि मजलिस का क्या है वहां पे। अब बात नंबर 2 SIR के ऊपर आते हैं मानक जी, तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये पूरे मोदी, अमित शाह, बीजेपी, SIR की प्रतिक्रिया जो शुरू हुई थी, उसका मेन मुद्दा, मंशा एक ही था, लाखों करोड़ों घुसपैठिए घुस चुके। हम जब भी बोलते थे मानक भाई 50 बार कम से कम डिबेट कर चुके हैं उसके ऊपर, घुसपैठियों के ऊपर, तभी भी हम बोलते भाई घुसपैठी जो आए हैं, कितने आए हैं बताइए, कहां है बताइए, कितनों को अरेस्ट किया बताइए, कितनों पे केस किया बताइए, कितनों को निकाला बताइए, और घुस रहे थे तो BSF क्या कर रहा था बताइए, अमित शाह सो रहे थे बताइए। तो ये जो घुसपैठिया करके लोगों ने जो लोगों के दिमाग में डाल दिया, उसका तो टाइट फिश हो गया, कुछ भी नहीं निकला, घुसपैठिया तो है ही नहीं। अभी प्रियंका जी सही बोल रही थी, ढाका का मैं भी वो लेके बैठा हूं कि उनका जो सिटिंग एमएलए था पवन जायसवाल, उसका राइट हैंड मैन है धीरेन्द्र कुमार, उसने ढाका इलेक्शन के जो ऑफिसर है उसको लिस्ट लिख के दिया लास्ट दिन में कि 78,000 वोटर्स का नाम हटाया जाए, जिसमें मेजोरिटी मुसलमान थे। चलिए बताइए, अगर ये सबके सब घुसपैठिए थे तो इनके नाम आपको कहां से मिले, जो इलेक्शन कमिश्नर के पास नहीं है? ये घुसपैठिया बोल के आपने लिस्ट दिया था कि इनके नामों को हटाइए, 78,000 है करीब। ये सिर्फ ढाका की बात कर रहा हूं, एक जगह की, ऐसा दूसरी जगह का डेटा आएगा तो वो भी आपको बताया जाएगा मानक जी। तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, दाल नहीं पूरी के पूरी दाल काली है। दाल में काला नहीं। मुसलमानों के वोट काटे गए हैं, नहीं काटे गए जानबूझ के, ये बताइए ना। अरे भाई बिल्कुल, मैं तो आपको बोल रहा हूं, ये पूरी एक्सरसाइज से जो नुकसान हुआ है, जो वोट कटे हैं, वो मुसलमान, दलित, पिछड़ा वो वर्ग का ही है। उनके पास एक ही तो राइट था, संविधान ने उनको एक बड़ा राइट दिया, राइट टू वोट। अब आप उनसे वो भी राइट टू तो आपने जुड़वाया क्यों नहीं? SIR के 2 महीने से चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, आप जुड़वा लेते वहां पर। पिछली बार भी मैंने आपसे पूछा था कितने BLA है आपके, और आपने मुझे बताया भी था आपके हजारों BLA, क्या कर रहे थे वो? अरे 2,500 BLA तो हमारे खाली सीमांचल के अंदर है, जा रहे लोगों के पास, सबका डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे, डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे। अभी आज जब आपके आदमी का फोन है SIR पे, बोला मैंने नेट पे चेक करने का, खुलता ही नहीं है, वो आ रहा है तो ऐसा कुछ दिखा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। योगेंद्र यादव ने बिल्कुल सही बोला कि वो इतना कंफ्यूजन है कि मैं पढ़ ही नहीं सका, डेटा निकाल ही नहीं सक रहे उसमें से मानक भाई। एक टेक्नीशियन को लेकर बैठना पड़ेगा, अभी आपको तो टेक्नीशियन नहीं है ना, वो कहां से आएगा निकालना। तो सारी चीजें, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। हमारा बिहार का अध्यक्ष अख्तरुल इमान भी याचिका करता है, तो सारी चीज लाई जाएगी सामने। मगर आप देखिए बीजेपी की कैसी पोल खुल गई। और हमने तो जाके वहां पर बिहार में भी जो हम थे, 5 दिन थे मानक भाई, पहले मैं 5 दिन था, उसके बाद और 5 दिन थे, 10 दिन, अभी वापिस जा रहे हैं। इनकी नींद चैन सब हराम हो गया है, पेट में दर्द शुरू हो गया है। एक बोलता है इनको ले लो साथ में, दूसरा बोलता है मत लो साथ में। तो इनमें भी तो आपस में वो बोलते हैं ना, मोहब्बत भी है मगर टकरार भी है। मोहब्बत ज्यादा कम थी, मुझे मोहब्बत कम दिख रही, तकरार ज्यादा। अच्छा वारिस पठान, एक चीज और बताइए, एक चीज और बताइए, रुकिए एक चीज सुनिए ना, एक चीज। आप तो पहले यूपीए में रहे हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूं, ये बिहार में आपको महागठबंधन में कौन नहीं लेना चाह रहा है? तेजस्वी नहीं लेना चाह रहे या राहुल गांधी नहीं लेना चाह रहे? कांग्रेस या आरजेडी? आपको एक बात बताओ, तेजस्वी से किसी ने सवाल किया कि आप इनको क्यों नहीं लेते, तो तेजस्वी ने जवाब क्या दिया पता है? क्या हमको तेलंगाना में देंगे क्या? तो मैं उनको बोलना चाहता हूं, तेजस्वी साहब, आप और राहुल गांधी साथ में है, गठबंधन, याराना, राम लक्ष्मण, क्या करण अर्जुन साथ में घूम रहे। तेलंगाना में तो राहुल गांधी की सरकार है, कांग्रेस की है, वहां मांग लो ना उनसे, ले लो यादव के वोट पूरे के पूरे तेलंगाना के, चलो मान जाऊंगा, बोलो राहुल गांधी को। वहां नहीं बोलेंगे, मगर यहां क्या है, घबराहट। अगर ये आ गए तो हमारे जो वोट है वो चले जाएंगे, लीडरशिप तैयार हो जाएगी मुसलमान की। अरे मानक, अच्छा ठीक है, ओके 30 सेकंड का जवाब लूंगा दोनों से। पहले प्रियंका भारती, फिर रागिनी, उसके बाद गुरु प्रकाश को मुझे मौका देना, बहुत देर से नहीं बोले। पहले प्रियंका आप दीजिए वारिस पठान का जवाब। तेलंगाना में सीट चाहिए तो मांगिए कांग्रेस पार्टी से।
देखिए हमारा फोकस फिलहाल मानक जी, मैंने शुरू से कहा कि बिहार है। बिहार में जितने लोगों का नाम काटा गया वो है हमारी चिंता, और खास तौर पर जब एक तबके को टारगेट किया जा रहा है वो हमारी चिंताएं हैं। और बेरोजगारी है, गरीबी, पलायन, और हम इसी को लेकर के चुनाव में जा रहे हैं। मैंने आपको शुरू से कहा कि हमारे गठबंधन में जितने लोग हैं वो तय हो चुका है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुकी है। तो अब तो ये है कि हम लड़ रहे हैं मैदान में। ठीक है, ओके। रागिनी नायक, रागिनी आपका जवाब वारिस पठान को। देखिए वारिस पठान जी ने एक सेकंड मानक भाई, अच्छा ले लीजिए 30 सेकंड वारिस पठान बोलिए। हाँ रागिनी, मैं एक जरा सा ह्यूमर की बात बोलना चाह रहा हूं। अगर मेरी बहन प्रियंका जी के हाथ में होता गठबंधन करना, 5 मिनट में गठबंधन कर देती। मुझे